नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खिलाड़ियों की तरबियत के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम को यकीनी बनाएं। स्टेडियम के अहाते में इंडोर स्टेडियम, हॉस्टल और दीगर सहूलतों को दस्तयाब रखा जाए। वज़ीर आला का जायजा इजलास। हैदराबाद तारीखी शहर, खूबसूरत बनाना हमारी जिम्मेदारी। बमरुकनुद्दौला झील की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। पुराना शहर हैदराबाद का दिल, और भी तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर। कांग्रेस हुकूमत ने सिरसिल्ला के लिए तरक्याती फंड्स और बहबूदी बजट को रोका है। KTR का इल्जाम। अवाम का दिल जीतना है तो फंड्स में इजाफा करने का मशवरा। पुलिस महकमे के 2 ओहदेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। साइबर क्राइम के मुकदमे में मुंजमद अकाउंट के सिलसिले में 1 लाख रुपए रिश्वत तलब किए जाने का इम्कान। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है, और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सहूलतों की फराहमी और तमाम खेलों के लिए मैदानों की तमीर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने महकमे खेल का जायजा लिया। इस मौके पर वज़रा वाई श्रीहरी, P श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर आला के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी, SAT के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, रियासती चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास रावर्जू और शाद्री SATMD सोनी बाला देवी, यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर G किशोर और दूसरे आला अहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि ओलंपिक्स को निशाना बनाकर खिलाड़ियों को तरबियत देने के लिए रियासत में तमाम ज़रूरी सहूलतों के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तामीर को यकीनी बनाएं। उन्होंने गच्चीबोली आउटडोर स्टेडियम की तजदीद के साथ स्टेडियम के अहाते में इंडोर स्टेडियम, यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल इमारतें, मुख्तलिफ खेलों के मैदान और तरबियत के लिए दरकार दीगर सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने तामीरात से मुताल्लिक़ कई डिज़ाइनों का जायज़ा लिया। इन पर ओहदेदारों को मुताद्दिद तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला ने कहा, इस तरह के मनसूबाबंदी की जाए कि ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी तेलंगाना कर सके। ओलंपिक्स में तेलंगाना के खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें।
वजीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि शहर के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम, एलबी स्टेडियम और सरूनगर स्टेडियम को मुस्तकबिल की जरूरियात, तरबियत और मुकाबलों के मुताबिक जदीद बनाया जाए। रियासत के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला इस माह की 11 तारीख बरोज़े चारशंबा सुबह 11:30 बजे लोक भवन में अपने ओहदे का हलफ लेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह नए गवर्नर को हलफ दिलाएंगे। इस माह की 16 तारीख को सुबह 11:45 पर बजट इजलास के मौके पर शिव प्रताप शुक्ला असेंबली के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद मंडल मरकज में सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज के साथ प्रजापालना प्रगति मंसूबे पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जिले कलेक्टर हिमावती और दीगर ओहदेदार शरीक थे। इजलास में 99 दिन के एक्शन प्लान के निफाज, देहातों में पीने के पानी के मुस्तकिल हल, इंदिरमा मकानात की तकमील और सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद बढ़ाने जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रियासती वजीर ने हिदायत दी कि अवामी फलाह स्कीमों की मौसर अमलावरी, सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, रोड सेफ्टी, मंशियात के खात्मे और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से प्रोग्राम चलाए जाएँ। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने राजेंद्र सिरसिला जिले के तदगलापल्ली में यहां पर दरख्त से गिरकर फौत होने वाले मजदूर सायलू किशन गौड़ के खानदान से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए महलूक के 2 बच्चों के नाम पर 1-1 लाख रुपए के हिसाब से कुल 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर फराहम किए। केटीआर ने कहा, ताड़ी मजदूरों की जिंदगी में इस तरह के हादसात इंतहाई अफसोसनाक हैं। हुकूमत की तरफ से मिलने वाली मुआवजे की रकम और दीगर इमदाद जल्द फराहम की जानी चाहिए। केटीआर ने कहा कि जब वो बलदी नज़्म नस्क के वजीर थे, सिरसिला टाउन के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 44 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने उसे मंजूर कर दिया। यहाँ तक कि सिरसिला की फलाह बहबूद के फंड्स को भी जारी नहीं किया गया। हुकूमत को निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा, अगर आपको अवाम के दिलों को जीतना है तो उन्होंने जहाँ पर 40 करोड़ रुपए मख्तस किए थे, कांग्रेस को 80 करोड़ रुपए देने चाहिए थे। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने वेलागमटला में मुतासरा खानदानों की हालत पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा, ख़वातीन और बच्चों की तकलीफ देखकर दिल दुखता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इम्तिहानात के दौरान बुलडोज़र से घरों को मुनहद्दम कर दिया गया, जो इंतहाई अफसोस की बात है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, पास सियासी जमातें मुतासरीन की तकलीफ को महज नुमाइश बना रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जहाँ घर किराए गए हैं वहीं मुतासरीन के लिए नए मकानात तामीर किए जाएँ, हुकूमत फौरी मदाखलत करे। कविता ने यह भी कहा कि जब तक मुतासरा खानदानों को इंसाफ नहीं मिलता, वो उनके साथ मिलकर जिद्दोजहद जारी रखेंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हसन नगर शिवरामपल्ली में बम रुकनुद्दौला झील का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा, हैदराबाद के तालाबों को कब्जों से आज़ाद करके उन्हें सयाहती और माशी मराकज़ के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा है। अंबरपेट के बदकमा कुंटा तालाब को हाल ही में तरक्की दी गई, जहां गुज़िश्ता बरस दशहरे के मौके पर हज़ारों ख़वातीन ने बदकमा त्यौहार में हिस्सा लिया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए बेंगलुरु कौमी शाहरा पर तवील फ्लाईओवर मुकम्मल किया गया है, जबकि मेट्रो रेल के काम भी तेज़ी से जारी हैं। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि मीरालम तालाब पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से केबल ब्रिज तामीर किया जा रहा है। अवाम से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत तरक्याती कामों के लिए हर मुमकिन फंड्स फराहम करने को तैयार हैं। One of the beautiful city in the world, India's #1 city is Hyderabad. ऐसे शहर को धीरे धीरे हम लोग खराब करते हुए आज पूरा कचरा दिख रहा है हैदराबाद शहर में, आप कहीं पर भी जाओ। इसीलिए मैं सदर साहब से पूछा, अकबर साहब को मैं लंदन, अकबर साहब मुझे लंदन लेके गए थेम रिवर को दिखाने के लिए। हम लोग साउथ कोरिया गए, अमेरिका गए, सिंगापुर गए। हर देश में जो नागरिकता, जो डेवलपमेंट है, वहां के पानी के बगल में अच्छे अच्छे डेवलपमेंट आ चुके हैं। तो हैदराबाद शहर में 150 साल पहले ही निजाम सरकार ने सब कुछ बनाया। जिस दिन बारिश आए, जिस दिन तूफान आए, उस तूफान में हैदराबाद शहर को
1908 में कुछ कम 10,000 लोग मर चुके थे बारिश में। तब निजाम सरकार ने ये सोचा कि अपने जनता को बचाने के लिए इस शहर को पीने का पानी, किसानों को पानी देने के लिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को काम दिलवाए। 100 साल पहले ही हिमायत सागर, उस्मान सागर बना के हैदराबाद शहर में जितने भी लोग आ रहे उन लोगों के पीने का पानी के साथ साथ अच्छा सुंदर एक शहर बनाए। तो धीरे धीरे वो पूरा खराब होते गए। इसीलिए हम लोग सोचे, लोग बार बार कहते ये ओल्ड सिटी, इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इस शहर में, इस देश में जो खूबसूरत ओरिजिनल सिटी जो है वो हैदराबाद शहर है। एक तरफ चार मीनार, दूसरे तरफ गोलकोंडा। अब देखो हर जगह में नया, जब निजाम पुराना पुल जो बनाए, हर चीज उन्होंने बना के अपने को दिए। उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आज जो असेंबली का काउंसिल हम लोग आज इनाग्रेट किए वो भी निजाम सरकार ने बनाया। सब बंगले में आज काउंसिल भी हम चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। फलकनुमा पैलेस, जितने भी पैलेस, जितने भी बंगले, जितने भी कॉलेज, जितने भी सरकार दवाखाने हैं, ये सब सारे मंजिल निजाम सरकार ने बना के अपने को दिए, मगर वो बचाने के लिए, वो चलाने के लिए अपने से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज हमारे सरकार तय कर लिए, ये शहर का नाम रोशन करने के लिए, अच्छा अच्छा काम करने के लिए हम तय कर लिए। ये 3 महीने में हम लोग शहर में जितने भी पुराना मंजिल है, पुराना मंजिलों के साथ ओल्ड सिटी में जो फ्लाईओवर्स बनाए, ये जो रोड का वाइडनिंग का अकबर असद साहब ने कहा, सदर साहब ने मेट्रो रेल के जिगर निकाले, सदर साहब ने तुरंत मेट्रो रेल को दे दिए। आज वाइडनिंग चल रहा है, जल्द से जल्द मेट्रो रेल बनाएंगे। सदर साहब ने ये कहा, ये अपना जू पार्क के जगह में साफ फ्लाईओवर मांगा था। यहां पर जो पुराने शहर में ये बेंगलुरु हाईवे से पीवी नरसिम्हा फ्लाईओवर तक अच्छा हम लोग बड़े से बड़ा आज फ्लाईओवर ब्रिज बना रहे, काम चल रहा है, आप देखे। तो इसीलिए जब पुराना शहर में असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां से इस देश का प्रतिनिधि बनकर जो आवाज उठा रहे, इस शहर में काम करने का जिम्मेदारी हमारे सरकार लिए। यहाँ के जो भी तरक्की है, इस देश के, इस राज्य के तरक्की है, आगे हम लोग हाईकोर्ट भी बगल में बना ले रहे, उस्मानिया हॉस्पिटल भी गोशा महल में बना रहे, नया उस्मानिया हॉस्पिटल। जो पुराना उस्मानिया हॉस्पिटल का बंगला है उसको अच्छे तरीका से हम सुधार के दुनिया से जो यात्री आ रहे यहाँ पर वो दिखाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो सरकार कदम उठा रहे एमआईएम के तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी के तरफ से हमारे लिए बहुत अच्छा मदद मिल रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एमआईएम और सदर साहब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी को। रामोजी फिल्म सिटी तक जो पूरा मूसी नदी है उसके पूरा अगल बगल में पूरा जैसा ये बनाए वैसे बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी ने किसी का गरीब का घर रहा तो उसको घर दिलाएंगे, किसी को सड़क पे छोड़ने का नहीं हमारे सरकार के इरादा। गरीबों को बचाने के लिए, गरीबों को भी अगल बगल में वहीं अच्छा ये शहर अपना है, शहर को बचाने का जिम्मेदारी भी अपना है। खासकर सदर साहब से मेरा एक ही गुजारिश है, आपके जितने भी पार्टी वर्कर्स, आपके फॉलोअर्स है, सबको आप एक आदेश दे दिए, आप एक आदेश दे दिए तो सब कुछ सुधर जाएंगे। हम लोग जितने पैसे होना, जितने फंड्स होना, इस शहर को बचाने के लिए, शहर को सुंदर करने में पैसे देने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरी तरफ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद पुराने शहर में मुतअद्दिद तरक्याती कामों का आगाज हुआ है, जिससे अवाम को फायदा होगा। सदर मजलिस ने कहा, पुराना शहर हैदराबाद का दिल है और यहाँ पर मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। पुराने शहर को तरक्की दिलाने और फिरका परस्ती के जहर को ख़त्म करने की मजलिस कोशिश करेगी और ताउन करेगी। पुराने शहर में तरक्याती कामों के लिए मजलिस मुकम्मल तौर पर ताउन करेगी। इस मौके पर मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग, हैड्रा के कमिश्नर रंगनाथ, रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया
आरवी कन्नन और दूसरे मौजूद थे। यहाँ पर एक बेहतरीन खूबसूरत रुकन बमदोला का एक पार्क यहाँ पर बनाया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हैदराबाद का दिल जो पुराना शहर है वहाँ पर भी कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने मिरालम टैंक के ऊपर करीब 360 करोड़ की लागत से एक ब्रिज की मंजूरी दी है और इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख के दिन उसका संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर आके रखेंगे। और वैसे ही हल्क़े असम्बली याकूतपुरे में एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन है करीब 40-45 करोड़ की लागत से, उसका भी फाउंडेशन स्टोन सीएम साहब डालेंगे। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि मेट्रो की रोड वाइडनिंग का काम बड़ी तेज़ी के साथ पुराने शहर में दारुशफ़ा ग्राउंड से लेकर फलकनुमा के पास वो काम चल रहा है। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जनाब रेवंत रेड्डी साहब फलकनुमा को आए थे और वहाँ पर उन्होंने आकर कहा था कि आइंदा असेंबली इलेक्शन होने से पहले वो उस मेट्रो लाइन का इफ्तिताह करेंगे और हमारी भी पूरी कोशिश और ताउन है कि जल्द से जल्द वो काम को मुकम्मल किया जाए। इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करेंगे और उसकी खासियत और ख़ूबी ये है कि वहाँ पर स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर समाज के हर तबके के बच्चे और बच्चियों की तालीम का एक बेहतरीन इंतज़ाम वहाँ पर किया जाएगा। और हमारी कोशिश यही है बहैसियत एक मुंतखब शुदा नुमाइंदे के एक सियासी जमात के कि पुराने शहर से फ़िरक़ा परस्ती के जहर को ख़त्म किया जाए, पुराने शहर को उसका जो जायज़ हक़ मिलना चाहिए, डेवलपमेंट बोलिए, विकास बोलिए, वो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आवाम से मैं अपील करूँगा कि आप लोग ताउन करिए ताकि हम लोग मिलकर यहाँ से जो भी गलत फहमियाँ हैं उसको दूर कर सकें और एक मिसाली इलाक़ा इसको बनाएंगे। क्योंकि हैदराबाद का दिल अगर कोई चीज़ है तो ये साउथ जोन का इलाक़ा है। मैं फिर से चीफ मिनिस्टर साहब का, जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, पोंगुलेटी रेड्डी साहब का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क़ायदे मुक़र्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बैरिस्टर फातिमा ओवैसी KG to PG एजुकेशन सेंटर बंडलागुड़े में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। उलमा इकराम, मशाइखीन इस्लाम, अवामी कायदीन व दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। क़ायदे मजलिस ने फ़र्दन मेहमानों का इस्तकबाल किया। मजलिस के अरकान मुक़र्रना, साबिक़ अरकान मुक़र्रना, मुसलमानों की मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों, इदारों से वाबस्ता कायदीन, ज़िम्मेदारान, साबिक़ कॉरपोरेटर्स, सालारा मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के अरकान, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के MN एरिया हॉस्पिटल में HPV टीका अंदाज़ी मुहिम का आगाज़ हुआ है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर त्रिलोक श्याम ने बताया कि 90 दिन के प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ये HPV टीका वालिदैन की रजामंदी से दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीका 14 साल मुकम्मल करने वाली लड़कियों के लिए हैं। इससे मुस्तकबिल में सर्वाइकल कैंसर से महफूज रहा जा सकता है। 90 दिनों की मुहिम के बाद भी ये चारशंबा और हफ्ते को टीका दिया जाएगा। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आवाम से इस टीके से इस्तेफादा करने की अपील की है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल मलकपेट, ये अभी जो प्रजा पालना प्रोग्राम 99 डेज प्रोग्राम चल रहा, इसमें HPV वैक्सीनेशन का लॉन्च हुआ 8 मार्च 2026 से अपने एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में। अपना ऑनरेबल MLA साहब बलाला साहब इनाग्रेशन करे HPV वैक्सीनेशन ड्राइव का। ये HPV वैक्सीनेशन मेनली 14 ईयर्स गर्ल्स के लिए है। those have completed 14 ईयर्स। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये दिस वैक्सीन इट प्रिवेंट्स सर्वाइकल कैंसर, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट HPV वायरस एंड सो इट प्रिवेंट्स सर्वाइकल कैंसर।
सो अभी वैक्सीन लेने से फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर से बचने का चांस रहता। सो ये अभी जो वैक्सीन अभी जो हम दे रहे हैं वो गार्डासिल 4 वैक्सीन है। ये बहुत सेफ वैक्सीन है, ऑलरेडी टेस्टेड वैक्सीन है। सो ये 14 ईयर्स जो कंप्लीट करे वो ये वैक्सीन ले सकते। एंड अभी जो ड्राइव चल रहा है वो 19 डेज़ का ड्राइव है। एंड अब आफ्टर ये 3 मंथ्स ड्राइव के बाद जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसमें ये HPV वैक्सीन भी इंक्लूड हो जाता है रूटीन इम्यूनाइजेशन डेज, दैट इज़ एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे भी ये कंटिन्यूएशन में चलता हूँ। ये 90 डेज़ के बाद 90 डेज़ तक रोज़ हम लोग 9 बजे से लेके 2 बजे तक डेली वैक्सीनेशन देते। सो ये वैक्सीनेशन वॉलंटरी है और ये कंसेंट लेते हैं, हम पेरेंट्स से कंसेंट लेते हैं वैक्सीन देने से पहले। सो हमारी गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि जो भी है ये 14 ईयर्स कंप्लीट करें उनके पेरेंट्स से भी और गर्ल्स से भी कि ये यूटिलाइज करें ये अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये बहुत सेफ वैक्सीन है। ये लेने से फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर से हम लोग वो लड़कियां जो है वो बच सकते हैं। सो फैमिली की सुरक्षा हो जाती है। थैंक यू। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का माना किया। इस मौके पर उन्होंने पीने के पानी की पाइपलाइन, सीवरेज कामों, EDCC रोड के कामों के अलावा दूसरे कामों का माना किया। गोलकुंडा, मोती महल, हाशिम नगर और लंगर हाउस में काम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को कामों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। महकमा आबरसानी, GHMC के अहदेदारों के अलावा साबिक कॉरपोरेटर्स और मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर कलेक्टर हैदराबाद व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरी चंदना दासरी से मुलाकात करते हुए 2 नाबीना भाइयों को बेहतर इलाज फराहम करने के सिलसिले में सदर मजलिस का मकतूब हवाले किया। दोनों बच्चों को बेहतर इलाज और तालीम का इंतजाम करने की दरख्वास्त की गई। कलेक्टर ने इन दोनों भाइयों से मुलाकात की और कहा कि उनका बहुत जल्द इलाज कराया जाएगा। उनके अलावा उन्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। कलेक्टर ने दोनों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें IAS अहदेदार बनाने की भी तरगीब दी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली गोशा महल के जामबाग डिवीजन के इलाके सुबानपुरा और दरगाह यूसफैन के सनानी गेट के इलाके का पैदल दौरा किया। उन्होंने GHMC के अहदेदारों, महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर और महकमा बरखी के अहदेदारों के हमरा तरक्याती कामों का तफसीली माना किया और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। GHMC के कमिश्नर RV कर्नल ने पीर को इंदिरा पार्क का अचानक माना किया। पार्क में जारी कामों का उन्होंने माना किया। वहां से तामीरी मलबे को हटाने की हिदायत दी गई। बच्चों के खेलने के इलाके को फौरी तौर पर दस्तयाब रखने की भी हिदायत दी गई। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी के बाद इतवार की रात हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया गया। सेक्रेटेरिएट के पास बड़ी तादाद में नौजवान जमा हुए थे। तहम पुलिस ने अमन ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए हुजूम को हल्की ताकत का इस्तेमाल करते मुंतशिर किया। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी और धक्कम पेल भी देखी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB सिटी रेंज 2 ने मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम दे रहे 2 आर्म रिजर्व इंस्पेक्टर्स प्रमोद गौड़ और जयंत बाबू नायक को केस के सिलसिले में शिकायत कुनिंदे से 1 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत कबूल करते हुए रंग के हाथों गिरफ्तार किया है। एलबी नगर चौरस्ते पर जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन दोनों को एडिशनल स्पेशल जज बराए ACB नामपल्ली के सामने पेश किया गया। दोनों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। ACB के मुताबिक साइबर क्राइम के एक मुकदमे में गिरफ्तार न करने के लिए शिकायत कुनिंदे से 1 लाख रुपए की रकम तलब की गई थी। ACB ने इनके कब्जे से रकम रिश्वत बरामद की। ACB की जानिब से अवाम से कहा गया, अगर कोई सरकारी ओहदेदार रिश्वत तलब करे तो इसके खिलाफ टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत की जाए। इसके अलावा व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया। सोशल मीडिया, फेसबुक व दीगर जराए से भी रिश्वतखोरी के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। तेलंगाना की ईगल टीम ने आगरा के साकिन एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 10 किलो नशावर अद्विया मेफेड्रोन को जब्त किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह धावा किया गया। बताया जाता है कि इस ड्रग को तैयार करके गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल और फरोख्त किया जा रहा था। हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने वियतनाम से आए 2 मुसाफिरीन के कब्जे से गांजे को जब्त किया है।
तफसीलात के मुताबिक एयर एशिया एयरलाइंस की फ्लाइट से मुसाफिरीन बराह मलेशिया हैदराबाद पहुंचे थे। तलाशी पर तकरीबन 3 करोड़ 18 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ। मुसाफिरीन से पूछताछ जारी है। मलारदेफली पुलिस स्टेशन के हदूद में लापरवाह स्कोडा कार ड्राइवर बाइक को तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। बताया जाता है कि पल्लाचेरू से चंद्रनगुट्टा जाने वाली शाहराह पर यह वाकया पेश आया। 2 बाइक सवार हादसे में जख्मी हुए हैं। स्कोडा कार का ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। खिलाड़ियों की तरबियत के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम को यकीनी बनाएं। स्टेडियम के अहाते में इंडोर स्टेडियम, हॉस्टल और दीगर सहूलतों को दस्तयाब रखा जाए। वज़ीर आला का जायजा इजलास। हैदराबाद तारीखी शहर, खूबसूरत बनाना हमारी जिम्मेदारी। बम रुकनुद्दौला झील की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। पुराना शहर हैदराबाद का दिल, और भी तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर। कांग्रेस हुकूमत ने सिरसिल्ला के लिए तरक्याती फंड्स और बहबूदी बजट को रोका है। KTR का इल्जाम। अवाम का दिल जीतना है तो फंड्स में इजाफा करने का मशवरा। पुलिस महकमे के 2 अहदेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। साइबर क्राइम के मुकदमे में मुंजमद अकाउंट के सिलसिले में 1 लाख रुपए रिश्वत तलब किए जाने का इम्कान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।